हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद के लिए लागू की गई नई शर्तों ने किसानों का गुस्सा भड़का दिया है। आपको बता दें, रेतिया में पगडंडी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने बायोमेट्रिक हाजिरी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ फोटो खिंचवाने की शर्त का जोरदार विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान के नेतृत्व में किसानों ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि खेतों में व्यस्त रहने के कारण बार बार मंडी आकर अंगूठा लगाना असंभव है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन शर्तों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। आपका कार्यक्रम है, मांग पत्र दे रहे हो, क्या है पूरा मामला? कार्यक्रम पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की जो ब्लॉक रतिया की कमेटी है उस द्वारा आज मांग पत्र दिया जा रहा है सेक्रेटरी को। जो सरकार ने बायोमेट्रिक जैसे जो कानून लेके आई है, स्कीम लेके आई है कि बायोमेट्रिक से अंगूठा लगाना पड़ेगा मशीन पे, उसके बाद दान दिखेगी और ट्रैक्टर के साथ फोटो खिंचानी पड़ेगी। ये बेतुकी बातें सरकार कर रही है। ये असल में ये खरीद से भाग रही है। आज हम सेक्रेटरी साहब को मांग पत्र देके आगाह करने के लिए आए कि किसान की फसल है उसका दड़ा दड़ा सरकार खरीदे। यदि खरीद में आनाकानी सरकार करेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम मांग पत्र देके सरकार को चेताने के लिए आए हैं। लगातार तमाम जिलों के अंदर, तहसीलों के अंदर हमने ये मांग पत्र दिए हैं और आज हमने सेक्रेटरी को मांग पत्र देने के लिए आए हैं। तमाम मंडियों के अंदर मांग पत्र दे रहे हैं और यदि ये मसले पे लंबी लंबी लाइनें लगी और लोगों को परेशान किएगा तो फिर बगैर ये बायोमेट्रिक दान जो मंडी के अंदर आएगी, इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। बिना मतलब की ऐसी स्कीमें लगाई जा रही है जो किसान की को दान गेहूँ है जो वो ना खरीदी जाए और दान का कहा जा रहा है घोटाला हुआ दान का, और दान के घोटालों वाले पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने के लिए ये ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं। किसानों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं जी। सभी ट्रैक्टर ट्रालियां अभी तक कुछ फसलें आई भी नहीं, उससे पहले भी लाइन लगने लग रही है और मंडी के सभी गेट बंद कर रखे हैं इन्होंने। 2 गेट खोल रखे हैं। हम कह रहे हैं कि सभी गेट खोलना चाहिए, सभी गेटों से ट्राली आनी चाहिए। इन्होंने जो बायोमेट्रिक लगा रखी है वहाँ सभी गेटों पर होना चाहिए। आदमी उन पर फोटो ले उनकी ट्रैक्टर ट्रालियों की। बायोमेट्रिक की स्कीम को लेकर कैसा मानते हो आप? बायोमेट्रिक ये गलत है जो स्कीम है। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब सरकार गेहूं खरीदने से भाग रही है। सरकार तो कह रही है इससे फायदा होगा। नहीं, ये फायदा नहीं जी। इन्हें जो सैलो बना रखे हैं उन सैलों के लिए उनको फायदा होगा। उनमें कणक भिजवाने के लिए इन्होंने ये स्कीमें लगाई है। किसानों को दुखी करना है। और ये स्कीम सरकार लेकर आई है, कह रही है इससे किसानों को फायदा होगा। क्या मानते हो इसको लेकर? फायदा कहाँ से होगा? इसमें तो पूरा नुकसान होगा। पहले ये बताओ कि किसान अपनी फसल वहाँ पे काटेगा जहाँ अंगूठा लगाने में। हालांकि कुछ तब्दीलियाँ उन्होंने की है, लेकिन बायोमेट्रिक की अंगूठा तो अब भी लगेगा, डेयरी पे लगेगा। तो किसान है जो वो खेत में अपनी फसल काटेगा या मंडी में आएगा। जब फसल काटनी होती है तो उसका प्रबंध भी करना होता है। उसके 2-3 पीछे ट्रैक्टर होते हैं, 2-3 आदमी भी होते हैं। वो अपने प्रबंध नहीं कर पाएगा। यदि वो जो पिछला जैसे चल रहा था सिस्टम वो ठीक था। जैसे सरकार नए कानून लेके आ रही है तो असल जो मुद्दा है वो है किसानों की जो जमीन है कॉर्पोरेट घरानों को देना है। वो तरह तरह के नए नियम लेके आती है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे नए नियम। और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति लगातार संघर्ष। मांग पत्र दिया आपको आज, क्या मांग पत्र में लिखा है? किसानों के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है कि सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक मशीन सिस्टम है वो हटाया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि गेट बंद किए जाते हैं। किसान खेत में होगा तो फसल कैसे यहाँ आएगी उसकी? नहीं, गेट जरूरी है ट्रैक्टर ट्राली के साथ। गेट यहाँ पर ओपन रखे जाएंगे और किसान अपनी जगह पर 3 अपने नीचे जमींदारों को या अपने भाई को, चाचा के उताव को, जिसको भी ऑथराइज करना चाहता है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर वो उसके ऊपर उनका नाम ऐड कर सकता है। ये मांग पत्र अब आगे भेजा जाएगा? ये मांग पत्र है जो है हम हरियाणा गवर्नमेंट को आज ही फॉरवर्ड करेंगे।